वाली फीलिंग आ रही है। और आगे जी हम ये यहाँ पे स्टेचू आप देख रहे हैं, आयरन से बना हुआ है और ऐसा लगता है कि इसको अच्छे से पेंट किया गया है। सुदेश को कुछ इंडियन फैमिलीज मिल गई हैं रास्ते में, जो वहीं पे रुकी है। मुझे जाना पड़ेगा, हिंदी में गप्पे मारने काफ़ी टाइम हो गया होगा उनको औरतों से। तो महिलाएं दोस्ती जल्दी कर लेती हैं, तो चलते चलते सुदेश को 3 महिलाएं बन गई और इन्होंने गप्पे मारना शुरू किए और इतने गप्पे मारे कि वो लास्ट में फ़ोटो लेके गए कि नहीं फ़ोटो लेके जाएंगे हम साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुदेश भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो अभी हम निकले हैं वॉक के लिए। मौसम ठंडा है, अभी टेम्परेचर है 9 डिग्री और इसलिए हमने वेट किया कि थोड़ा सा सूरज निकलेगा तभी बाहर निकलेंगे। सेकंड लास्ट डे है, कहीं ठंड वंड लेके नहीं जाएं यूरोप की वहाँ पे। सो प्लान ये है अभी थोड़ी देर तक हम वॉक करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ पे जिम है अच्छा होटल में ही, उसके बाद में जिमिंग करेंगे। तो इस प्रकार का कुछ शेड्यूल है। और दिन में आज हम लोग जो लोकल जो फेमस चीज़ें हैं वो 3-4 हमने सॉर्ट आउट की हैं। एक तो थर्मल बाथ है यहाँ का, एक बुद्धा कैसल है और एक यहाँ पे कोई चर्च है। तो ये कुछ चीज़ें आज हम दिन में एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो एक बहुत अच्छी जगह पे हम पहुंच गए हैं। ये एक चर्च है, क्या नाम है? मैथास चर्च, और ये 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तो इसका हम एक टूर करते हैं, आप भी हमारे साथ में रहिएगा। हाँ, तो इसकी कुछ कहानी ये है, यहाँ पे किंग थे मैथास नाम से ही, उन्होंने यहाँ पे मैरिज की थी और उसी के नाम से ये चर्च रखी गई। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं यूरोप में, इसकी वजह शायद यही है कि यहाँ पे बाहरी लोगों ने आक्रमण नहीं किए और इसलिए जो पुरानी चीज़ें थी वो अब भी बची हुई हैं। हमारे इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इशू ये रहा हमारे यहाँ पे बाहर से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बिल्डिंगों को, पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया और इसलिए उनके अवशेष दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो इसका एक राउंड ले लेते हैं हम लोग। इधर से सामने का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए बिल्कुल सामने ये हंगेरियन पार्लियामेंट है, जो शाम लाइटिंग में बहुत अच्छा दिख रहा था, अब भी सुंदर दिख रहा है ये। और हम थोड़ा सा हाइट पे आ गए हैं, रिवर दिख रही है। चलिए, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम हमेशा एनर्जेटिक रहता है और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स दिख रही हैं आसपास में। स्टारबक्स यहाँ पे अक्सर हर जगह दिख जाता है, यहाँ भी, और मतलब इंटरनेशनल ब्रांड बन गया बहुत बड़ा। और स्टारबक्स टाटा का ही एक कंपनी है, तो वो देख के अच्छा लगता है कि हमारी इंडियन जो कंपनी है वो वर्ल्ड के लगभग हर जगह पे अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा स्टारबक्स जो मिल जाता है। तो हाँ, रेस्टोरेंट्स बंद हैं अभी, लग रहे हैं, चेयर वेयर जमाने लग रहे हैं। चलो जी, यहाँ से थोड़ा और भी देखा जाए। यस,
आपको दिखाने की वजह से हम भी इसको देख पा रहे हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच। ये देखिए स्टारबक्स, और ये स्टारबक्स का लोगो सिंबल। मेमोरीज ऑफ हंगरी। यहाँ देश प्रेम बहुत ज़्यादा मुझे लगा है लोगों में, क्योंकि कल जब हमने क्रूज से हम लोग रिवर में हम लोगों ने एक टूर लिया था, तो उसमें भी जो ऑडियो कमेंट्री थी उसमें भी हंगरियंस ने क्या क्या किया, और तो थोड़ा उस प्रकार का फील आ रहा था जैसे देश प्रेम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। सामने ये एक और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है। यहाँ की बिल्डिंग्स भी है ना बहुत खूबसूरत दिखती हैं, एक जैसी देखिए आप। मतलब ये भी, और नीचे जो रेजिडेंस बने हुए हैं लोगों ने बनाए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। अलग तरह का डिज़ाइन है, अलग तरह का आर्किटेक्चर है। आई थिंक ये होटल हिल्टन है। हिल्टन पार्किंग स्पेस लिखा हुआ है, हिल्टन है आसपास में। पहले मैंने कोशिश किया था इसमें करवाने का, चर्च के बिल्कुल साथ में। तो ये है जी चर्च का मेन गेट। आई थिंक चर्च खुलेगा 9 बजे। और ये मैं दिखाता हूँ आपको नीचे से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सामने भी देखिए। स्टैचू बोल सकते हैं। बहुत अच्छा ये लग रहा है। अभी 10 टेम्परेचर में सामने से धूप आ रही है और हम इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। टैक्सी यहाँ पे बोल्ट है एक्चुअली। कल हमने उबर ट्राई किया, उबर मिला नहीं। तो आप कभी आएँ परेशान हो जाएं तो बोल्ट करके ये टैक्सी है, इसकी ऐप डाउनलोड करके तो इसको आप कर सकते हैं। हाँ जी, वॉक करते करते हम लोग बहुत अच्छी जगह पे आ गए हैं। इधर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल एकदम ग्रीन एरिया है। और हमने वॉक तो कर ही रहे थे तो हमने बुद्धा कैसल डाल लिया है। तो बुद्धा कैसल भी हम लोग देख लेंगे। अभी अंदर से तो नहीं देख पाएंगे, बंद होगा, लेकिन थोड़ा सा वो वहाँ की लोकेलिटी देख लेंगे और दिन में आएंगे तो थोड़ा आसानी रह जाएगी। वॉक तो करना ही था, तो एक डायरेक्शन और एक पर्पस रहता है, तो फिर वॉक को और अच्छे से हो जाती है। तो बस यहाँ से सिर्फ 300 मीटर दिखा रहा है, तो अगले 5-7 मिनट में हम लोग बुद्धा कैसल भी पहुँच जाएंगे। जी बुद्धा कैसल आ गए हम लोग। और ये एक छोटी सी, क्या बोलेंगे इसको, मिनी ट्रेन को क्या कहो, वहाँ से आती है और वहाँ से ये इसके नीचे से गुजरती हुई और ये यहाँ पे पहुँच जाती है। हालांकि बहुत हाइट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। और ये जो बिल्डिंग है ये आप नज़दीक से देख लीजिए, बुद्धा कैसल। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और मुझे लग रहा है जो लोग अभी यहाँ पे हैं वो सुबह हमारे तरह ही टहलने के लिए आए होंगे, आसपास में होंगे और वो पहुँच गए हैं बुद्धा कैसल। सो ये यहाँ पे एक घोड़े पे एक सज्जन बैठे हुए हैं
तो सामने से थोड़ा सा आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सामने से बिल्कुल हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू द बिल्डिंग। जैसे दिखता है इधर से ये इसका सेंटर पार्ट है, दूर से दिखाई देता है। और ये कुछ बिल्डिंग उस साइड में है और यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे रिवर है। तो ये बहुत प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है। वो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो हंगरियन पार्लियामेंट है, जिसकी बहुत ख्याति है। और नीचे जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ये चैन ब्रिज है। चैन ब्रिज के पास ही हमारा होटल है। तो हम होटल से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा आए हैं तो इसलिए अच्छा दिख रहा है। और अब हम आ गए हैं बुद्धा कैसल की बैक साइड में। फ्रंट साइड से मैंने आपको दिखाया कैसे दिखता है, और ये देखिए इसका बैक साइड है। और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे तो गई हुई है। इस साइड में भी है, साइड में भी देख लेते हैं एक बार। अभी मॉर्निंग में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल फ़ोटो लेने वाले लोग थे, तो वो लोग काफ़ी सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। कैमरा स्टैंड पे लगा के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। तो शायद ये समय उसके लिए लाइटिंग सही रहता होगा, सामने से सनलाइट आ रही है या फिर भीड़ भाड़ कम रहती है, इसलिए रहा हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा। लो जी, ये देखिए आप, और ये दोनों बिल्डिंग्स हैं। ये साइड में ये है और ये काफ़ी बड़ा बीच में ग्राउंड है। शायद यहाँ कुछ फंक्शन पार्टी या कुछ रहता होगा। अभी ये बंद है वैसे। सामने गेट आप देख सकते हैं, शायद यहीं से कहीं से एंट्री एग्जिट होगा। 9 बजे के बाद ही ओपन होगा। तो उसमें फिर देखते हैं जी। बुद्धा कैसल फेमस लैंडमार्क इन बुडापेस्ट। और ये जो ओल्ड टाउन है बुडा, तो बुडा साइड में आता है। पेस्ट एक मॉडर्न सिटी है जो बाद में डेवलप हुआ। मॉर्निंग वॉक के बाद हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो एक टूर करा देता हूँ आपको ब्रेकफास्ट का। ये ब्रेकफास्ट एरिया है, इसमें कुछ लिखा हुआ है वेराइटीज़ फ्रूट्स आर देयर। देखिए क्या बात है, वाव। और हमारा बैग्स हैं, जेम्स एंड कप। और ये हमारे जी कॉर्नफ्लेक्स, ये यहाँ पे फ्रूट सलाद है। और ये मेरे फेवरेट सीड्स एंड ड्राई फ्रूट हैं। तो ऐसे लग रहा है मेरी पसंद के रखा गया ये सामान। इधर कुछ ये देखिए अल्कलाइन वाटर बनाया गया है। ये टी कॉफ़ी वाला सिस्टम है। तो बस इतना ही है जी। अब हम लंबी वॉक करके आए हैं तो बनता है अच्छा खासा ब्रेकफास्ट लेना। हम लोग आ गए हैं जी टेंट में। देखिए अंदर से कुछ इस तरह की है टेंट। झटका भी मार रही है तो अभी हम जाएंगे यहाँ से थर्मल बाथ के लिए जा रहे हैं लोग। रुदास करके स्टेशन है जहाँ पे हमें अभी जाना है। तो our first tour in train. How are you feeling? Very nice. Yes. I am excited. ये यहाँ पे एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे आ जाता है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। अगला स्टेशन जैसे इसमें दिख रहा है बस नंबर 19 है।
कलार एडम डेर शायद ये लास्ट स्टॉप है कलार ट्रैक का। और कल हमने जो पास बनवाया था जिससे मेट्रो में आए थे, तो वो मेट्रो में, बस में और ट्रम में तीनों में काम करता है। 24 घंटे उसकी वैलिडिटी है। तो कल हमने लगे 4 बजे वो बनवाया था, तो आज 4 बजे तक वो काम करेगा। और ये बस में या मेट्रो में जब हम बैठते हैं तो वो कहीं न तो स्कैन करना पड़ता है, न उसको दिखाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर चेकिंग वाला कोई आ जाए तो फिर वो आपके पास में होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग वीडियो बना रहे थे तो और बोल ही रहे थे कि बस चेकिंग के लिए कोई भी आ सकता है, तो इसमें चेकर आ गए। उन्होंने हमारी टिकट चेक की और हमारे पास में टिकट तो थी। तो चेकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ट्रेन में भी हम लोग आए तो हर ट्रेन में जिसमें भी बैठे हम लोग हमेशा चेकिंग रही। तो आप भी कभी भी ट्रैवल करें तो ये ध्यान रखना, ट्रेन है, बस है, अगर आप बगैर टिकट के बैठ जाएंगे तो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 सैनिक हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस है एक्चुअली ये कुछ अपना क्या कर रहे हैं डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोग इनका वीडियो बना रहे हैं। और अब जब ये खड़े होते हैं ना तो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे कोई स्टैचू है, बिल्कुल नहीं हिलते। अरे अब जब हमने थोड़ी देर पहले देखा उसे ऐसे ही बिल्कुल खड़े थे, बिल्कुल नहीं थे। और अचानक इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दी, फिर वहीं जाके खड़े हो गए। तो ये सामने पीछे की तरफ में प्राइम मिनिस्टर हाउस है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल बगल में ही ये रॉयल पैलेस बोलते हैं इसको, बुद्धा कैसल भी शायद इसी को बोलते हैं। सो मॉर्निंग में भी हम आए थे, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक बार फिर। यार हियर टिकट लेके अंदर से आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। काफ़ी बड़ा है वैसे। बुद्धा कैसल से जब हम रिवर की तरफ देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पानी बहुत क्लीन है एकदम, दूर से भी साफ दिख रहा है और नज़दीक से भी कल हमने देखा तो बहुत साफ़ सफाई है। हालांकि ये बिल्कुल मेन टाउन के बीच से ये रिवर बह रही है, उसके बावजूद भी बहुत सी साफ सफाई है, मेंटेन है। नाइस व्यू बुद्धा कैसल। बुद्धा कैसल से हम वापस आ गए हैं। कैसल जो है, जो रॉयल पैलेस है, तो अभी वहाँ पे हंगरियन आर्ट गैलरी है, तो उसमें अंदर तो हमने जाना सही नहीं समझा क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लगता और उसमें कुछ आर्ट थी, हंगरियन आर्ट, उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। तो हम बस वहाँ पे घूमे और वहाँ से फिर नीचे आ गए। अभी हम जा रहे हैं रुदास थर्मल बाथ है यहाँ पे। यहाँ का थर्मल बाथ काफ़ी फेमस है। जाने के बाद एक्सपीरियंस बताएंगे कैसा रहता है, लेकिन ऐसा सुना है कि कुछ नेचुरल सोर्स हैं जिससे जो पानी है ना, थोड़ा सा गर्म पानी आता है और उसके उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग स्विमिंग पूल या अलग अलग बाथ टब्स कुछ उस प्रकार के बनाए हुए हैं। तो ऐसा कुछ हमने देखा था, तो एक बार हम देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसा रहता है उदास थर्मल बाथ। पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही बहुत हो जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक सुबह से हम कितना 5 किलोमीटर तो आराम से हो गया होगा। सो यहाँ लोग भी ये बोलते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि आप बस 1 मीटर पे ही है, आप वॉक भी कर सकते हो,
5 मिनट के डिस्टेंस पे आप वो भी कर सकते हैं। सुदेशी बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग भी ये नहीं कहते कि भाई जाना है तो आप हाँ, बस ले लो, टैक्सी ले लो या बस ले लो, तो कह रहे हैं कि ओनली 10 मिनट्स वॉक, ओनली 15 मिनट्स वॉक। तो वो भी कहीं ना कहीं इंकरेज करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि भाई पैदल ही चले जाओ ना, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे तो 10 मिनट्स का डिस्टेंस है तब भी। लेकिन अगर आपने यूरोप में आना है ना और आप थोड़ा आलसी हैं तो थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा अपने आलस को भगाइए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए चलने वालने की, तो ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएंगे। चलिए जी, रुदास थर्मल बाथ में जा रहे हैं। रुदास थर्मल बाथ से भी निकले हैं, चेहरा थोड़ा लाल लाल सा नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत ही सुदेश भी अच्छा। बोल रहे हैं बहुत हाँ। अच्छा रहा। यहाँ पे एक्चुअली एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बाथ हैं, अलग अलग बाथ टब बना रखे हैं और अलग अलग उनका टेम्परेचर है। 19 डिग्री से लेके 19 डिग्री, 29 डिग्री, 32 डिग्री, 36 डिग्री, 42 डिग्री अलग अलग हैं। और इसमें से 2 पूल तो ऐसे बना रखे हैं जिनसे आप पूरे सिटी का 360 डिग्री व्यू देख सकते हो वहाँ पे बात करते करते। और स्विमिंग पूल भी अंदर में है एक, उसमें डेप्थ भी अच्छी है और लेंथ भी उसकी अच्छी है, तो आप स्विम करना चाहे उसमें स्विम कर सकते हैं। उसके बाद में सोना के बड़े बड़े रूम बना रखे हैं, कई सारे सोना के रूम हैं, कई सारे स्टीम के रूम्स हैं। सो हमने कितना यहाँ कम से कम भी 2-2.5 घंटे हमने यहाँ पे लगाए होंगे एंड वी एंजॉयड अ लॉट। और बहुत अच्छी जगह है, अगर आप बुडापेस्ट आओ तो यहाँ का जो थर्मल इसको बाथ मिस है, मत करना। हाँ इसको मिस मत करना, और एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और कई सारे उसमें है, ये एक्चुअली होटल्स तो नहीं है, ये रेस्टोरेंट था और साथ में ये थर्मल बाथ है। तो आई थिंक 5-6 तो होंगे कम से कम। तो ये हमारे नज़दीक में था और किसी ने हमें रिकमेंड किया था, तो इसलिए हम लोग रुदास में आए। तो रुदास भी आप ट्राई कर सकते हैं, इट्स गुड। सो अभी आज शॉपिंग डे है, आज कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी सी, तो अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और फिर जल्दी आके फिर पैकिंग भी करनी है हमको। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि एक बस से निकलें। अभी हम लोग ट्रैम से हम आए थे, तो उसका स्टेशन ढूंढ के हम ट्रैम से ही निकलते हैं। इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तो कुछ प्लान नहीं है। और उसके बाद में कल जहां हमने डिनर लिया था इंडियन प्लेटर नहीं है, इंडियन प्लेटन कुछ करके नाम है, और उसका मीनिंग जो उन्होंने बताया था कुछ वो जीभ का जो हमारा टेस्ट होता है उससे संबंधित उसका कुछ मीनिंग आता है। और हर्ष से कल बातचीत भी हो गई, जो उसके ओनर हैं, तो उनका जो एटीट्यूड देखा सर्विस को लेके और जो उन्होंने बातें बताई वो क्या अमेजिंग थी कि वो जितना भी स्टाफ यहाँ पे रहता है पहले उनको गुड़गांव में वो ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के बाद में उनको यहाँ पे भेजते हैं। और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी बताया कि जब यहाँ वाला स्टाफ थोड़ा सा उसका सब्ज़ी बनाने का जो शेफ़ है स्पेशली उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो बोले फिर हम उसको 3 महीने के लिए नॉर्थ भेज देते हैं। ये अपने वहाँ पे इनके अपने और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, तो बोले वो 3 महीने वहाँ रहता है, फिर वहाँ का जब रंग उस पर चढ़ जाता है फिर उसको यहाँ पे वापस बुला देते हैं। तो मतलब एक एक बारीकी को वो ध्यान रख रहे हैं। और किसी भी बिज़नेस में अगर हम लोग इतना बारीकी से ध्यान रखें तो फिर बिज़नेस कोई भी है तो उसकी एक अलग पहचान बननी लाजमी है। और शायद यही वजह है कि उनका जो रेटिंग था गूगल का वो बहुत ज़्यादा था, हम लोग 4.5 4.7 के आसपास रेटिंग था। सो बहुत अच्छा रहा। आज सेकंड लास्ट डे है, कल हम लोग मॉर्निंग में 9:30 प्लान है हमारा होटल से चेकआउट करने का। तो पहला ट्रिप है हम दोनों का ये यूरोप का। वैसे तो हमारा बहुत सारे टूर हमने साथ में किए हैं,
एक सिंगापुर हमारा था, बहुत अच्छा था। पहले कंपनी के साथ में थे, फिर हम लोग सिंगापुर में क्रूज़ में गए थे, शायद 4 या 5 डेज़ या नाइट का कुछ ऐसा एक टूर था। तो वो भी हमने बहुत क्वालिटी टाइम एंजॉय किया था। और उसके काफ़ी दिनों के बाद में बीच में कोविड आ गया, तो डोमेस्टिक टूर तो रहे, लेकिन इंटरनेशनल टूर ये पहला टूर बड़ा था जिसमें हम 11 डेज साथ में रहे, और इतना लंबा। और इसमें भी हमने सारी चीज़ें खुद ही एक्सप्लोर की, जो सबसे बड़ी बात थी। मतलब होटल ढूंढना, और होटल के बाद में फिर वहाँ से कैब लेनी है, टिकट लेना है मेट्रो का, तो वो कैसे लिया जाएगा। फिर आइटनरी खुद बनानी कि भाई टॉप डेस्टिनेशंस क्या क्या हैं, अट्रैक्शंस क्या क्या हैं, वो ढूंढने, फिर वो प्लान करने, फिर उनका टिकट लेना। तो ये पहले तो ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ थोड़ा रहा भी कहीं कहीं पे, लेकिन आई एंजॉयड अ लॉट, वी एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली। तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। और ये अभी तो ऐसा प्लान है कि ये हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे इसके माध्यम से। जितने भी आगे हम जहाँ भी जाएंगे उन सब जगहों पे हम लोग इसी प्रकार से ब्लॉगिंग करेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। हम लोग चेन ब्रिज पे आ गए हैं। चेन ब्रिज एक्चुअली यहाँ का सबसे पुराना ब्रिज है, जिसने बुडा और पेस को कनेक्ट किया था। और इसकी लोकेशन बहुत आइडियल है। ये अगर सामने आप देख रहे होंगे, ये बुद्धा कैसल की बिल्डिंग दिख रही है, और बुद्धा कैसल से जैसे ही मैं इधर टर्न करता हूँ तो आपको यहाँ पे चैन ब्रिज दिखना शुरू हो जाता है। और चैन ब्रिज के बाद में मार्केट है। यहाँ की मुझे लग रहा है जो सिटी सेंटर है, वो चैन ब्रिज जैसे हम क्रॉस करेंगे पेस साइड में, तो उस साइड में यहाँ की सिटी सेंटर है। अच्छी मार्केट है। कल हम लोग डिनर करने के बाद में जब निकले थे तो उसी मार्केट से निकले थे, तो वहीं पे हमने सोचा कि शॉपिंग करने के लिए कल यहीं पे आएंगे। ये देखिए चैन ब्रिज को बहुत नज़दीक से, पास से देखिए। ये सब आयरन से बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि इसको अच्छे से पेंट किया गया है। इसको कुछ इंडियन फैमिलीज मिल गई हैं रास्ते में, यहीं पे होती है, तो मुझे जाना पड़ेगा। हिंदी में गप्पे मारने काफ़ी टाइम हो गया होगा उनको औरतों से। तो महिलाएं दोस्ती जल्दी कर लेती हैं, तो चलते चलते सुदेश को 3 महिलाएं बन गई, और इन्होंने गप्पे मारना शुरू किए, और इतने गप्पे मारे कि वो लास्ट में फ़ोटो लेके गए कि नहीं फ़ोटो लेके जाएंगे हम साथ में। और लकीली उनमें से एक जो वुमेन थी, वो दिल्ली में द्वारका सेक्टर 10 में ही रहते थे, उसके रिलेटिव जहां हम लोग रहते हैं। और ये तीनों जो वुमेन हैं, ये लंदन से आई थी, अकेली, तीनों अकेली आए। और मैंने पूछा आपके पतिदेव, बोले नहीं, उनको हम घर छोड़ के आए हैं, घर संभाल रहे हैं। और ये तीनों लंदन से 3 दिन बुडापेस्ट घूमने के लिए आए हैं, तो लंदन में सेटल्ड हैं। तो हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, हिंदुस्तान की महिलाएं इंडिपेंडेंटली घूम रही हैं। सो दैट्स नाइस। ये देख के अच्छा भी लगता है, कुछ प्रेरणाएं भी मिलती हैं। चैन ब्रिज को लगभग क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से सामने से कहीं से कल हमने क्रूज़ लिया था 7 नंबर टैग नंबर 7 से। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, उसके साथ में मैरिट है। तो पेस्ट जो है ना, ये पेस्ट एक बिल्कुल न्यू डेवलप्ड एरिया है, तो सारी न्यू बिल्डिंग्स और अच्छे होटल्स, एवरीथिंग इज़ देयर। मार्केट भी बहुत शानदार है उधर। थोड़ा सा आपको मार्केट के भी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। तो आज मैं भी सोच रहा हूँ कि लास्ट डे है आज, तो भर भर के वीडियो बनाता रहूँ, फिर आगे पता नहीं कब मौका मिलेगा व्लॉगिंग का। रोड क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा अच्छे से साफ। हम पहुंच गए हैं सिटी सेंटर। तो यूरोप में हर सिटी सेंटर में काफ़ी खुला खुला सा एरिया रहता है, और ये कोई ना कोई एक स्टैचू रहता है जिसका अपना कुछ एक मीनिंग रहता होगा।
तो देखिए ये बहुत शानदार एरिया है, ये दिखाता हूँ मैं। सामने जो आपको गली दिख रही है ये मार्केट है, सारे बड़े बड़े ब्रांड इसमें हैं। कल शाम ने देखा था। और ये सामने जो ग्लास की बिल्डिंग है ये भी एक मार्केट है, इसमें हम लोग अभी जाने वाले हैं। और इधर थोड़ा सा बैक साइड में दिखाता हूँ, काफ़ी खुला एरिया है, लोग आराम से घूम सकते हैं। और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, बाहर चेयर्स लगी हुई हैं। एक थोड़ा सा आपको भी व्यू करवा देता हूँ और मैं खुद वीडियो करवा देता हूँ। ये देखिए इसका नाम लिखा है जी मेडिम्पैक्स पलोटा, इस बिल्डिंग का नाम है शायद। ऑफिस इज़ टू लेट, अगर आपको ऑफिस चाहिए तो जी यहाँ मिल जाएगा। ये इटालियन किचन है। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, अलग अलग रेस्टोरेंट हैं, कोई कोरियन है, जैसे आगे हम देखेंगे तो ये एशियन किचन है, तो उस प्रकार का कल्चर है। कुछ बेल्जियम कुछ दिख रहा था हमें, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेस्टोरेंट हैं। और ये देखिए बैंक ऑफ चाइना की बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाइना वाले हर जगह पहुँचे हुए हैं, बैंक ऑफ चाइना किए हुए हैं, तो चाइना का बैंक यहाँ पे होगा। इधर से देखिए आप, ये रेस्टोरेंट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा एरिया है जी। यस इट इज़ देयर। तो इधर ही हम लोग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं और फिर डिनर के लिए चले जाएंगे। ढूंढना नहीं है डिनर के लिए, आज कोई कंफ्यूजन नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट डिनर हम लोग करने वाले हैं। तो ये क्राउड है यहाँ। हंगरी में क्राउड थोड़ा मिक्सअप सा लगा, जैसे हम ऑस्ट्रिया में थे तो ऑस्ट्रिया में तो हमें मैक्सिमम क्राउड जो है वो यूरोपियन ही दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप है, इंडियन कई सारे लोग हमें दिखाई दिए। सो ये थोड़ा मिक्सअप है। और वैसे भी बुडापेस्ट में ना थोड़ा सस्ता भी है, तो ज़्यादा लोग जिनका थोड़ा बजट का इशू रहता है तो वो हमेशा ऐसी ही जगह प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे पैसा भी ज़्यादा नहीं लगे और फील भी अच्छा है। देखिए शाम का टाइम है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फूड को। चलिए जी, सामने सुदेश जी वेट कर रहे हैं। यस जी, पूरा हो गया टूर। यस, हाँ जी चलें। 8:30 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं सिटी सेंटर का नज़ारा थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पे डिनर कंप्लीट हो गया है। एक्साइटमेंट में भूख बहुत बड़ी होगी, तो डेजर्ट आ गया है और ये कॉम्प्लीमेंट्री है खास भाई की तरफ से। सो वन ऑफ द बेस्ट फूड ऑफ यूरोप में इसको कह सकता हूँ। और आज रास्ते में हमें 3 वुमेंस मिली, वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो उनको भी हमने बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट फूड है, वो भी आए और वो भी इतनी तारीफ करके गए कि वन ऑफ द बेस्ट है। सो रियल इंडिया वाला टेस्ट आ रहा है कुल्फ़ी का भी, और बहुत बढ़िया। आप भी बुडापेस्ट आओ तो जरूर इंडियन पैलेट में आइए। यस, आपका जो डेजर्ट था स्पेशली बहुत अच्छा लगा। और सभी से मैं कहता हूँ बुडापेस्ट में आए तो एक बार आप आना, अगर अच्छा नहीं लगे तो पैसे मेरे से वापस ले लें। इतना प्रॉमिस है भाई की तरफ से मैं कर रहा हूँ। तो बहुत वंडरफुल ट्रिप था और हमारा लास्ट नाइट है आज यूरोप में, तो आपने एक स्वीट डिश भी खिला दी तो ये याद रहेगी ट्रिप पूरी हमारी की। सो थैंक यू। डिनर के बाद में लगभग 2 किलोमीटर की बहुत अच्छी वॉक हो गई है और होटल पहुंच गए हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हंगरी का पार्लियामेंट, जो लाइट के साथ में और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लग जाता है। सो आज ये लास्ट नाइट है यूरोप की, इस ट्रिप की।
और सामने ही होटल है। बस गुड नाइट करने के लिए कैमरा ऑन किया है। तो कल लास्ट डे रहेगा और कल का भी एक ब्लॉग तो हम लोग बनाएंगे, दिल्ली जाके छोड़ेंगे आपको और वहाँ तक साथ में रहने वाले हैं। सो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।